बाद का हम प्रश्न देखते हैं। बुद्धिराम की पत्नी रूपा उस समय कार्यभार से परेशान हो रही थी। कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कड़ा के पास आती, कभी भंडार में जाती। बेचारी एक अकेली दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी। घर में शुभ प्रसंग था, अपने बेटे का तिलक था और इसीलिए बुद्धिराम की जो पत्नी थी रूपा, वो कार्यभार से परेशान अकेली थी और इसीलिए स्त्री में अकेली थी और इसीलिए कार्यभार से वो बहुत परेशान हो रही थी। कभी कोई चीज लेने के लिए इस कमरे में जाती तो कभी उस कमरे में, कभी कड़ा के पास जाती जहाँ पर रसोई बन रही है वहां पर जाती, तो कभी भंडार में जाती, कोई चीज लेने के लिए जाती। बेचारी अकेले दौड़ते दौड़ते जो शब्द आया हुआ है वो अव्ययी भाव समास है। समास का एक और प्रकार है अव्ययी भाव समास, जहाँ पर एक ही शब्द की पुनरुक्ति होती है, एक ही शब्द दोहराया जाता है और वह बनता है अव्ययी भाव समास। एक ही शब्द बार बार 2 बार आता है और वहां पर बनता है अव्ययी भाव समास। तो वह दौड़ते दौड़ते बहुत ही परेशान हो रही थी, झुंझला रही थी, अपने आप पर गुस्सा हो रही थी। झुंझलाना मतलब गुस्सा करना, उड़ती थी अपने आप को, वो गुस्सा कर रही थी, अपने आप पर गुस्सा कर रही थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती। परंतु अपना गुस्सा कहाँ पर व्यक्त करे वह अवसर उसे मिलता नहीं था। इस अवस्था यानी दशा, परिस्थिति, इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ा के पास बैठे देखा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब रूपा बहुत ही परेशान हो रही थी, ये तस्वीर दी गई है कि बराबर बूढ़ी काकी इस वक्त जब जो रूपाएं कड़ा के पास आती है, रसोई घर में आती है, रसोई बनती है वहां पर आती है और उस समय रेंगती हुई जो बूढ़ी काकी है वो अपनी जो जीभ का जो स्वाद है, अपनी जो इंद्रिय है उस पर वह काबू नहीं रख सकती और इसीलिए बेकाबू होकर वह यहाँ पर कड़ा के पास आती है और उस वक्त रूपा बूढ़ी काकी को वहां पर देख लेती है, बहुत ही उन पर गुस्सा निकाली थी। यहाँ पर रसोई बन रही है, घर में शुभ प्रसंग है इसीलिए रसोई बन रही है और वे रूपा बहुत ही वहां पर बूढ़ी काकी को देखती है और गुस्सा हो जाती है। तो यह तस्वीर हमने देखी। तो जब उसने कड़ा के पास बूढ़ी काकी को देखा तो जल उठना मतलब बहुत ही गुस्सा होना, क्रोध न रुक सका, अपना जो गुस्सा है वह रुका नहीं। जिस प्रकार मेंढक केंचुए पर झपटता है, जिस प्रकार मेंढक केंचुए पर झपटता है उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी। जिस प्रकार जो मेंढक होता है वह केंचुए पर, जिसे हम गुजराती में कांचीड़ा कहते हैं, तो मेंढक यानी गुजराती में हम जिसे डेढ़ को कहते हैं। तो जिस प्रकार मेंढक केंचुए पर झपटना यानी आक्रमण करना, तो जिस प्रकार जो मेंढक होता है वह केंचुए पर झपटता है उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी, उन पर आक्रमण किया, उस पर गुस्सा निकाला और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या बाढ़, आपका जो पेट है उस पेट में आग लगे और आपका पेट है या कोई बाढ़ है। कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था, अभी मेहमानों ने खाना नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक देर न हो सका। बूढ़ी काकी को कहते हैं कि अभी मेहमानों ने भी खाना नहीं खाया है, भगवान को भोग भी नहीं लगा है, तभी तक आपसे रुका नहीं गया, ऐसा वो क्रोध बूढ़ी काकी पर निकालती है। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, ना रोई ना बोली, चुपचाप रहती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया, आंगन में पतले पड़ गई, मेहमान खाने लगे। बूढ़ी काकी कुछ भी बोलती नहीं है, वह सरकती हुई रेंगती हुई अपने कमरे में जाती है और इस तरफ दूसरी ओर भोजन तैयार हो गया और मेहमानों के लिए पतले भी खाने के लिए पड़ गए। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ चली गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर लेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया तक, अब जब तक कोई बुलाने न आएगा न जाऊंगी। अब बूढ़ी काकी कमरे में आकर ये सोच रही है कि रूपा की सही बात है, वो अपने पर पश्चाताप कर रही थी। पश्चाताप यानी पछतावा कि मैं इतनी जल्दी क्यों चली गई। रूपा पर उसे क्रोध नहीं आ रहा था, लेकिन अपनी जल्दबाजी पर दुख आ रहा था, उस पर क्रोध आ रहा था कि अभी तक मेहमान है, उसने खाना नहीं खाया है, घर वाले तो मेहमानों ने खाना नहीं खाया है तो घर वाले कैसे खाएंगे, और उनसे इतनी देर भी रुका नहीं गया। जब तक कोई
बुलाने, खाने के लिए बुलाने नहीं आएगा, मैं नहीं खाऊंगी। मन ही मन इस प्रकार का विचार करके वो बुलावे का इंतजार करने लगी। वह मन को बनाने के लिए लेट गई, धीरे धीरे गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि गाते देर हो गई, क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे। अब वह अपने मन को बहलाने के लिए वह गीत गाने लगी, परंतु उसे मालूम हुआ कि गीत गाते हुए कई देर हो गई है, तो काफी देर हो गई है। अब तक वह सोचती कि अब तक मेहमानों ने भोजन कर लिया होगा। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए। उसे ऐसा लगता है कि मेहमानों ने खाना खा लिया होगा, पता नहीं रूपा मुझ पर क्रोधित है तो वो मुझे खाने के लिए न भी बुलाए। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई, तब विश्वास हुआ कि 1 मिनट में गुड़िया और मसालेदार सब्जियां सामने आएगी। रूपा क्रोधित है, फिर भी बूढ़ी काकी कड़ाह के पास जाने के लिए तैयार हो गई। वो कल्पना कर रही है कि 1 ही मिनट में सब्जियां और मसालेदार पूरी कचौड़ियां उनके सामने होगी। उन्हें मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। मंसूबा मतलब इच्छा, कल्पना, इच्छा। पहले वह पुड़िया खाएगी दही और शक्कर के साथ, कचौड़ियाँ रायते के साथ, ऐसा सब वह सोच रही है। कोई बुरा माने या भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। और यही ना लोग कहेंगे कि उन्हें बेचारे लोगों को जो भी कहना है वो भले ही कहे, लेकिन मैं तो पेट भर के खाऊंगी। इतने में यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें बेचारे क्या करें, इतने दिन के बाद गुड़िया मिल रही है, मुँह झूठा करके थोड़ी उठ जाऊंगी। इतने दिनों के बाद ऐसा अच्छा खाना मिल रहा है तो जो मुँह है वो झूठा, झूठा मतलब ऐठा करके नहीं उठूंगी, मैं तो पेट भर के खाना खाऊंगी। वह ऊपर बैठ कर हाथों के बल फिर से सरकती हुई आंगन में जाती है, परंतु उसका जो भाग्य है वह बहुत ही बुरा है, दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य मतलब बुरा भाग्य है, क्योंकि मेहमानों की मंडली अभी भी खाना खा रही थी। कोई खाकर उंगलियां चाट रहा था, कोई तिरछे नेत्रों से देख रहा था कि सभी लोग खा रहे हैं या नहीं। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई वहां पर आ पहुंची। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते क्रोध से तिलमिला गए। लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरे कोठरी में धम से पटक दिया। बराबर उसी वक्त बुद्धिराम भी वही थे और उसने जब बूढ़ी काकी को यहाँ पर देखा जहाँ पर मेहमान खाना खा रहे तो बहुत ही तिलमिला उठे। तिलमिला जाना मुहावरा है, तिलमिला उठना मतलब बहुत ही क्रोधित होना। और उसने दौड़कर पकड़कर दोनों काकी के दोनों हाथ पकड़ लिए और उसे घसीटते हुए अपने जो अंधेरी कोठरी थे उसमें डाल दिया, पटक दिया मतलब डाल दिया। मेहमानों ने भोजन कर लिया, घर वालों ने भोजन कर लिया, सभी लोगों ने, बाजे वाले, धोबी, नाव सभी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने भी पूछा नहीं। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लजता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। बूढ़ी काकी ने जो यह बर्ताव किया और उसी कारण बुद्धिराम और उनकी जो पत्नी रूपा थी वह उसे दंड देने के लिए, यहाँ पर प्रेमचंद जी हमें कहते हैं कि बूढ़ों के साथ ऐसा बर्ताव करना नहीं चाहिए। यदि हम भगवान को भोग भी न लगाए, मेहमानों को पहले भोजन न दे तो वह चलेगा, लेकिन जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उसे हमें पहले उनकी इच्छाओं को हमें मान देना चाहिए। और बच्चों की तरह उनका स्वभाव हो जाता है, उसे भूख भी बहुत लगती है। उसमें बूढ़ी काकी की जो इंद्रिय थी, स्वाद इंद्रिय, वह बहुत ही सतेज थी और इसीलिए उसे भूख भी बहुत लगती थी। तो शायद उसे पहले खाने को दिया जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और इसीलिए यहाँ पर, परंतु यह बुद्धिराम और उनकी पत्नी रूपा यह समझते नहीं है, उन्हें दंड देने के लिए वह इच्छा करते हैं, वह निश्चय करते हैं। निश्चय मतलब निर्णय करते हैं। उनके बुढ़ापे पर दीनता पर किसी को करुणा न आई। उनका जो बुढ़ापा है, वृद्धावस्था है, वृद्ध अवस्था है, वृद्ध दशा है, और उनकी जो दीनता है, दीनता मतलब उसकी गरीबाई लेकिन बुरी हालत, उस पर किसी को करुणा यानी कि दया न आई। अकेले लाडली उनके लिए परेशान हो रही थी। हमने पहले भी देखा कि लाडली को बूढ़ी काकी से बहुत ही प्यार था और जब बूढ़ी काकी को भोजन न दिया तो लाडली उनके लिए परेशान हो रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था, लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। वह झुंझला रही थी कि वे लोग काकी को बहुत सी पुड़िया क्यों नहीं देते। झुंझलाना, झुंझलाना मतलब क्रोध करना, गुस्सा करना। तो वो अपने घर वालों पर वह क्रोध कर रही थी कि बूढ़ी काकी को ढेर सारी पुड़िया क्यों नहीं देते,
क्या मेहमान सबके सब खा जाएंगे? यदि काकी ने मेहमानों के पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? तो मेहमानों के पहले बूढ़ी काकी ने खा लिया। तो यह छोटी बच्ची भी जानती है कि यदि बूढ़ी काकी पहले खाना खा ले तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, परंतु जो बड़े हैं बुद्धिराम और रूपा है वो यह बात जानते नहीं है, या जानकर भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो लाडली बूढ़ी काकी को बहुत ही प्यार कर रही है। वह काकी के पास आकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माँ के डर से न जाती थी। वह बूढ़ी काकी को धैर्य मतलब सांत्वना, धीरज, तो वह बूढ़ी काकी को धीरज देना चाहती थी, परंतु वह अपनी माता के डर से वहां पर जाती, बूढ़ी काकी के पास जाती नहीं थी। अपने हिस्से की पुड़िया बिल्कुल न खाई थी, अपने हिस्से की जो पुड़िया थी वह उसने बिल्कुल खाई न थी, वह बूढ़ी काकी के लिए उसने बचा कर रखी थी, क्योंकि बूढ़ी काकी को किसी ने भी खाना नहीं दिया था। उन पुड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी, उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते उठ बैठेगी, पुड़िया देखकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। वह सोच रही है कि जब मैं पुड़िया लेकर जाऊंगी तो बूढ़ी काकी बहुत ही प्रसन्न होगी, उसका हृदय अधीर होगा। अधीर यानी कि व्याकुल, उतावला, धैर्य के बिना, तो उनका हृदय है वह व्याकुल होगा, उतावला होगा। और जब मैं कहूंगी कि काकी मैं आपके लिए पुड़िया लेकर आई हूँ, तो वह जल्दी से उठ बैठेगी और वे पुड़िया देखकर प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। रात के 11 बज गए थे, रूपा अंदर में पड़ी सो रही थी। लाडली के आंखों में नींद न थी, काकी को पुड़िया खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है, तब वह चुपके से उठी और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रात के 11 बज गए हैं, फिर भी किसी ने बूढ़ी काकी को खाना नहीं दिया है, वह भूखी है। रूपा सो गई है, घरवाले सो गए, लेकिन लाडली की आंखों में नींद नहीं है। उसे किसी भी प्रकार बूढ़ी काकी को खाना खिलाना है, और इसीलिए जब उसे पता चला कि उसकी अम्मा सो गई है, उसकी माता सो गई है, तो वह उठती है, चुपके से उठती है और वह बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर जाती है। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे। बूढ़ी काकी को बस उतना ही पता था कि किसी ने उनके हाथ पकड़े और उसे घसीटे, और फिर उसे मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उसे उठाया जा रहा है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। तब उसी ने इसके जो बात का जो चित्र है हम देखेंगे, चित्र ले हम फिर से। जो ये तस्वीर है, जब बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के जो हाथ घसीटकर उसे अंधेरी कोठरी में डाल दिया, और तब वह दम से उसे पटका, तब वह बेहोश हो गई थी। और जब वह होश में आती है तो उसे पता चलता है कि कई देर हो गई, बहुत देर हो गई है, और वह सोते सोते वो लेटे लेटे यह सोच रही है। पर इसकी यह तस्वीर है। तो फिर से हम हमारे जो पाठ है उस पर जाएंगे। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़े और मुझे घसीटा। उसे पता नहीं था कि किसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घसीटा। ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता हो। वो बेहोश हो गई। बस उसे इतना ही पता था कि उसके हाथ पकड़कर मुझे उसे पहाड़ पर लिए जा रहे हैं। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। उसे किसी वस्तु से वो टकराई, किसी चीज से वो टकराई, तो ऐसा लगता था कि कोई पत्थरों से वो टकराए बार बार। यह भी व्याकरण हुआ अव्ययी भाव समास, क्योंकि एक ही शब्द बार बार नहीं लेकिन 2 बार दोहराया गया है, और तब बनता है अव्ययी भाव समास। तो उसे मालूम होता है कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे घसीटा और कोई मुझे उड़ाए लिए जा रहा है, और दम से पहाड़ पर पटक दिया और वे मूर्छित हो गई। मूर्छित यानी बेहोश। जब वे सचेत यानी वह जब होश में आई तो किसी की जरा भी आंख न मिलती, क्योंकि रात के 11 बज गए थे और इसीलिए घर के सभी लोग सो चुके थे, और इसीलिए किसी की जरा भी आहट न मिलती थी। आहट पैरों की जो आवाज होती है, पैरों की आवाज, उसे हम आहट कहते हैं। तो किसी के पैरों की आवाज उस वक्त नहीं आ रही थी, क्योंकि सभी लोग सो चुके थे। उन्होंने समझा कि सब लोग खा पीकर सो गए, डर से
खा पीकर सो गए, यह विचार कर काकी निराशा में संतोष के साथ लेट गई। अब उसे पता चल गया कि मेरे ऐसे बर्ताव के कारण कोई मुझे आज खाने नहीं देगा, और ऐसा सोचकर वे निराशा के साथ निराशा रूपी संतोष के साथ वह लेट गई, सो गई। ग्लानि से गला भर आता था। ग्लानि यानी दुख, पीड़ा, दर्द। भर आता था। भर यानी जो व्याकरण है अव्ययी भाव समास, दोबारा यह शब्द दिया गया है, भर। तो दुख से उनका गला भर आता था, परंतु मेहमानों के डर से रोती नहीं। घर में मेहमान थे और मेहमान है वह उसके रोने का स्वर सुन लेंगे और इसीलिए वह रोती नहीं थी। सहसा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूँ। तो सहसा का अर्थ होता है अचानक उनके कानों में आवाज आई। यह आवाज थी लाडली की, क्योंकि छोटी बच्ची भी बूढ़ी काकी के प्रति संवेदना रखती थी और इसीलिए उसे भूखी बूढ़ी काकी को भूखा सोने नहीं देना चाहती थी, और इसीलिए वह उठकर बूढ़ी के काकी के पास आती है, पुड़िया लाती है और कहती है कि काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, क्योंकि लाडली के साथ उनका लगाव था और इसीलिए वह लेटी हुई थी, फिर भी उसने लाडली की आवाज पहचानी, चटपट उठ बैठी, लाडली की आवाज भी सुनी और पुड़िया की बात भी सुनी, पुड़िया ऐसा शब्द भी सुना और इसीलिए वह जल्दी उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोला, कहाँ पर पुड़िया है ऐसा उसने दोनों हाथों को टटोला मतलब ढूंढना, खोजना। दोनों हाथ उसके खोजने लगे और उसे गोद में बिठा लिया, लाडली को गोद में बिठा लिया। लाडली ने पुड़िया निकाल कर दी और लाडली ने अपने पास जो पुड़िया थी संभाल कर रखी थी वह पुड़िया बूढ़ी काकी को देती है। यहाँ पर हम तस्वीर देख सकते हैं कि यह लाडली है और यह बूढ़ी काकी है और यह जो पुड़िया है। तो लाडली बूढ़ी काकी के प्रति बहुत ही लगाव रखती थी और संवेदना रखती थी। छोटी बच्ची भी यह जानती थी और बूढ़ी काकी के लिए वह पुड़िया लाई है, और जो बूढ़ी काकी है वह बहुत ही खुश हो जाती है और पुड़िया है वह खाने लगती है। तो फिर से हम हमारे गद्य पर जाएंगे, हमारे पाठ पर जाएंगे। काकी ने पूछा क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? काकी को ऐसा लगता है कि रूपा ने यह पुड़िया उसे देने के लिए लाडली को भेजा है, तो वो पूछ रही है कि क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? अम्मा यानी माता। लाडली ने कहा नहीं, यह मेरे हिस्से की है, इस यानी कि भाग। तो नहीं, यह मेरे भाग की है, मेरे हिस्से की है। काकी पुड़ियों पर टूट पड़ी। काकी पुड़िया खाने के लिए उस पर उसने आक्रमण बोल दिया, मतलब टूट पड़ी। 5 मिनट गुजराती में हम मिनट बोलते हैं लेकिन हिंदी में मिनट कहते हैं। तो 5 मिनट में पिटारी मतलब कटोरी, छोटी सी कटोरी उसने खाली कर दी। लाडली ने पूछा काकी पेट भर गया? लाडली पूछती है बूढ़ी काकी को आपका पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा कर देती है, उसी तरह इन थोड़ी पुड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया। बोली नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। यहाँ पर प्रेमचंद जी ने उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार थोड़ी सी वर्षा के बाद थोड़ी बारिश आती है और उनके बाद जो गर्मी पैदा होती है उसे उमस कहते हैं। तो वर्षा के बाद जो गर्मी उत्पन्न होती है उसे हम उमस कहते हैं। तो थोड़ी सी वर्षा के बाद जो गर्मी उत्पन्न होती है, और उसी प्रकार लेखक प्रेमचंद जी कहते हैं कि थोड़ी पुड़िया खाने के बाद बूढ़ी काकी की जो इच्छा थी वो ज्यादा उत्तेजित हो गई, उत्सुक हो गई, ज्यादा पुड़िया खाने का मन हो गया और उसने कहा कि नहीं बेटी, अभी तक मेरा पेट भरा नहीं है, जाकर माँ से मांग लाओ, जाकर तुम्हारी जो माता है उनके पास जाकर मेरे लिए और पुड़िया ले आओ। लाडली ने कहा अम्मा सो गए, जगाऊंगी तो मारेंगी। लाडली कहती है कि अम्मा तो सो गई है, अगर उसे जगाऊंगी तो वह मुझे मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। पिटारी मतलब यहाँ पर कटोरी होता है। तो काकी ने पिटारी को फिर टटोला मतलब खोजना, ढूंढना। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे। खुरचन मतलब टुकड़े, पुड़िया के टुकड़े, खुरचन यानी टुकड़े। तो उसमें कुछ पुड़िया के टुकड़े उसमें गिरे थे, पड़े थे, उन्हें निकाल कर वह खा गई। बार बार वो
चाटती थी, चटकारे वहाँ भरती थी। अब उसे बहुत ही उसकी जो इच्छा है वो बहुत ही बेचैन हो रही थी और वह उसे खाने के लिए बार बार उसका स्वाद लेने के लिए बार बार अभी 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 भाव समास हुआ तो बार बार ओठ चाटती थी, चटकारे भरती थी, स्वाद ले रही थी। हृदय महसूस रहा था। हृदय महसूस ना मुहावरा है मतलब बहुत ही हृदय व्याकुल होना, बेचैन होना कि और गुड़िया कैसे पाऊं और गुड़िया कहाँ से लाऊं, ऐसा उनका मन है, उनका हृदय है, वह बेचैन हो रहा था। ताकि अधीर मन की इच्छा के प्रबल प्रभाव में बह गई। अब ताकि वह वृद्धावस्था होते हुए भी बचपन में पहुंच गई है और इसीलिए उनका जो मन था वह अधीर हो गया। अधीर यानी व्याकुल होना, परेशान होना, अपने काबू में न रहना और काकी का अधीर मन इच्छा के अपनी इच्छा के प्रबल प्रभाव में बहुत ही उसे ज्यादा इच्छा हो गई। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। उचित यानी योग्य, उचित का अर्थ होता है योग्य, अनुचित का विरोधार्थी है अयोग्य। क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या योग्य है क्या अयोग्य है, ऐसा विचार उसका जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर। अब वृद्धावस्था ऐसी अवस्था है कि हम क्या सही कर रहे हैं क्या बुरा यह हमें पता नहीं होता है और इसीलिए कोई भी कार्य करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर बूढ़ों की जो दयनीय अवस्था है और उनका वर्णन प्रेमचंद जी ने किया है। तो यहाँ पर अपनी इच्छा को बूढ़ी काकी रोकती रही लेकिन उनकी जो स्वाद की जो इंद्रिय थी वो बहुत ही सतेज थी और इसीलिए अपनी रसा स्वाद को अपनी इंद्रिय को वह रोक न सके और इसीलिए सहसा यानी अचानक एक आई। उसने लाडली को कहा कि मेरा हाथ पकड़ कर मुझे वहां ले चल जहाँ पर बैठकर मेहमानों ने खाना खाया था। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तों के पास बैठा दिया। लाडली बहुत ही छोटी थी। वह बूढ़ी काकी का अभिप्राय मतलब अर्थ, मतलब हेतु। तो लाडली बूढ़ी काकी क्या करना चाहती है, क्या करने जा रही है वो उसे पता नहीं था। उसका मतलब ना समझ सके और उसने काकी का हाथ पकड़ा और जूठे पतलों के पास जहाँ पर मेहमानों ने खाना खाया था, मेहमानों की जूठी यानी एठी पतल थी, खाने का जो पात्र था उसे हम पतल कहते हैं। तो मेहमानों ने जिसमें खाना खाया था उस पतलों के पास उसे बैठा दिया ताकि पतलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाए। अब यह वाक्य कैसा है, वृद्धों की कैसी उपेक्षा होती है, उसकी कैसी अवस्था होती है, अपना सब कुछ देकर वो कैसी परिस्थिति में आ जाती है, उसके बारे में यहाँ पर प्रेमचंद जी ने कहा है कि बूढ़ी काकी को पता था कि वह क्या कर रहे हैं लेकिन उनकी स्वादेंद्रिय के कारण वो बहुत ही वह दुख व्यक्त कर रही थी। स्वादेंद्रिय के कारण वो अपने मन को रोक नहीं रही थी और इसीलिए वे जूठी पतलों से पूड़ियों